आज हम देख रहे हैं कि इंदौर दुग्ध संघ सांची में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस तरह की मांगे हैं और आज सीईओ साहब ने यहाँ पर ज्ञापन लिया, क्या किस तरह की मांग को मंजूर भी किया गया है? इंदौर दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादक किसानों की संस्था है और किसानों को 20-25 वर्षों में पहली बार यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मैनेजमेंट के सामने आना पड़ा। उसमें जो हमारी प्रमुख मांग है कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए दूध के जो क्रय रेट है 8.5 रुपए कम है, 11 मार्च से हमने मांग करी है 9 रुपए प्रति फेट किया जाए। दूसरा, पशु आहार की यहाँ पर जो क्वालिटी खराब हो गई है उस क्वालिटी को ठीक किया जाए और जो पशु आहार के जो रेट बढ़े हैं उनको वापस लिया जाए। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ का जो एक सिस्टम है दूध परचेस करने का, वो दुग्ध संघ की जो एक प्रणाली चल रही थी उसमें यहाँ के मैनेजमेंट में छेड़खानी करी थी। हमारी ये मांग थी कि जो पुरानी परंपरा है उसी के अनुसार वो दूध क्रय किया जाए। दूसरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने प्रदेश सरकार बनते ही एक घोषणा करी थी कि हम दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देंगे। आज 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 रुपया भी किसी किसान को नहीं मिला। इंदौर दुग्ध संघ का प्रदेश की सरकार की तरफ 29 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले 6 वर्षों से इंदौर दुग्ध संघ को जब जब आवश्यकता लगती है यहाँ पर ब्याज से पैसे उठाए जाते हैं, तो हमारी ये मांग थी प्रदेश सरकार किसानों का जो पैसा है ब्याज सहित 29 करोड़ रुपए उसको वापस करे। दूसरा, जो 3 वर्षों का हमारे यहाँ लाभ विभाजित हो गया था और एक परंपरा इंदौर दुग्ध संघ की कि हमारी दुग्ध समितियों को हम लाभांश और बोनस देते हैं, वो अटका हुआ था। ये हमारी मांग थी, ये आज हमने मैनेजमेंट के सामने रखी। छोटी मोटी अन्य जो 10-15 मांगे थी वो भी हमने इनके मैनेजमेंट के सामने रखी। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जो दुग्ध संघ के इतिहास में और कोऑपरेटिव में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि आप बिना टेंडर प्रक्रिया के कहीं आपके यहाँ का कोई सा भी प्रोडक्ट विक्रय कर दो। इस संस्था ने 500 मीट्रिक टन यानी 5000 क्विंटल 260 रुपए किलो में, इनकी एक और जो संस्था है मदर डेयरी जिसका संचालन भी यही संस्था कर रही है, उसको सस्ता दे दिया। उससे शुद्ध रूप से इंदौर दुग्ध संघ को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो हमारी ये मांग है किस मैनेजमेंट ने वो निर्णय लिया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इंदौर दुग्ध संघ के जो 2 करोड़ रुपए की हानि हुई है वो उनसे वसूल की जाए। इस प्रकार की तमाम आज हमारी बातें थी। कुछ बातें ऐसी है जो दुग्ध संघ स्तर पर सीईओ साहब को निर्णय करना है। इसमें एक प्रमुख मांग है कि हमारे आश्रित किसान परिवार की मृत्यु होने पर जो 50,000 रुपए की हमने वार्षिक साधारण सभा में निर्णय ले लिया था उसको लागू करने का, तो हमने सभी के लिए समय सीमा इनको 11 मार्च दे दी है। 11 मार्च तक अगर दुग्ध संघ मैनेजमेंट के द्वारा निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो 11 मार्च के बाद फिर यही दुग्ध उत्पादक किसान अपनी बात मनवाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। इंदौर दुग्ध संघ में दूध की सप्लाई बंद करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी यहाँ के मैनेजमेंट शासन प्रशासन की रहेगी। कितनी मांगे मंजूर की है ना, वो के बारे में हमने 17 बिंदु का जो ज्ञापन है इनको दिया है, उसमें से 4 बिंदु जो है प्रदेश सरकार स्तर के हैं, जिसमें 29 करोड़ रुपए लेना सरकार निर्णय करेगी। 5 रुपए का जो प्रोत्साहन देना है वो सरकार निर्णय करेगी। दूसरा, एक और जो सहकारी समितियों के जो चुनाव करवाना है वो भी निर्णय प्रदेश सरकार से होगा। बाकी जो 13-14 बिंदु है, सीईओ साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आप हमको समय दे, 11 तारीख तक हम इन बिंदुओं का कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। अगर 11 तारीख तक निर्णय नहीं होता है तो हम फिर स्वतंत्र है इंदौर दुग्ध संघ में दूध की सप्लाई बंद करेंगे। दुग्ध संघ परिवार ने आपके साथ होली भी खेली है, सांची परिवार ने आपस में होली खेली है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अब ये तो भाईचारा होना चाहिए। आज हम गांधीवादी तरीके से आए, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे, कोई बंदूक तलवार लेकर नहीं आए थे। इस इंदौर दुग्ध संघ के मालिक जो किसान है, उन किसान मालिकों ने यहाँ के मैनेजमेंट जो वो व्यवस्था के लिए हैं उनसे भीख मांग रहे हैं। हम और दुग्ध संघ मैनेजमेंट और सरकार कोई एहसान नहीं कर रहे किसानों पे, हम हमारा हक मांग रहे हैं और हक के लिए आज आए थे। होली हमारा पारंपरिक एक पर्व है, त्योहार है और हमने सबने इसको मिलकर मनाया। आगे भी हम मनाते रहेंगे और किसानों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आंदोलन का अगला कड़ी कब चालू होगी इसकी? बस 11 मार्च हमने इनको समय सीमा दी है। 11 मार्च तक अगर निर्णय नहीं होते हैं तो 12 मार्च से किसान फिर स्वतंत्र है। आपका परिचय? मोती सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची। आप सबको भी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई। उनके नेतृत्व में आज किसानों ने आपको ज्ञापन दिया है, 17 बिंदुओं की मांग रखी गई है, जिसमें कुछ आप खुद भी हल कर सकते हैं। कितनी मांगे आपने मंजूर की उनकी? इंदौर दुग्ध संघ के से संबंधित जितने भी दुग्ध प्रदायक किसान हैं वो इंदौर दुग्ध संघ का अभिन्न हिस्सा है। इंदौर दुग्ध संघ के परिवार के सदस्य हैं। दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसानों से ही है
दुग्ध संघ किसानों का है और किसान इंदौर दुग्ध संघ के हैं। जो भी दूध क्रय दर सूची के बारे में बात रखी गई है वो दर पुराने जैसी ही 1 मार्च से प्रभावशील है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, इसमें कोई भी कटौती नहीं है। पूर्व अनुसार जो दर सूची प्रचलित थी वही प्रचलित है। ये मांग पहले से ही पूरी की जा चुकी है। हमने दूसरी भी सभी जो प्रस्ताव है वो सबका विचार कर लिया है। सभी विचारों को दुग्ध संघ की फाइनेंशियल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए विचार विमर्श करते हुए उस पे उचित निर्णय अतिशीघ्र लिया जाएगा। धन्यवाद। सर, ये जो 9 रुपए फैट की मांग की गई है, क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से हुआ? इसके जो भी जो दूध क्रय रेट है इसको बाजार में प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के अनुसार एवं दुग्ध संघ की फाइनेंशियल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इस पे विचार किया जाएगा और उचित समय पे इसके ऊपर उचित जो है निर्णय अतिशीघ्र लिया जाएगा। सर, सांची के जो प्रोडक्ट हैं वो मदर डेयरी को दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के अपन ने पाउडर दे दिया, इससे सांची को बड़ा भारी नुकसान हुआ। इस पर क्या कहना बोर्ड? मैं आप सभी को ये जो यहाँ से कहना चाहूँगा, इसमें से कहना चाहूँगा कि सांची ब्रांड मध्य प्रदेश का कोऑपरेटिव ब्रांड है। सांची ही है और सांची ही रहेगा। हम इंदौर दुग्ध संघ सांची ब्रांड को एक नए आयाम तक लेके जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इंदौर दुग्ध संघ ने अपने पूर्व से निर्धारित नियमों के अनुसार ही जो स्किम मिल्क पाउडर है उसका ट्रांजेक्शन किया है, नियमों के अनुसार इसको किया गया है। 2 करोड़ का नुकसान हुआ है सर, इसमें ज़्यादा हुआ है। कोऑपरेटिव सेक्टर में एक रूल है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर दूसरे कोऑपरेटिव सेक्टर को निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार बिना टेंडर इनवाइट किए हुए जो है खरीद और बेच सकते हैं। धन्यवाद। सर, बटर के साथ भी यही हुआ, जिसके कारण सांची की जो 15 किलो वाली जो पैकिंग का घी था वो डिमांड के बावजूद बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाया। मुझे आपको इस मंच से ये बात शेयर करते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि इंदौर दुग्ध संघ ने पूर्व वित्तीय वर्ष के मुताबिक के अनुसार लगभग 6000 15 केजी के घी जार ज्यादा बेचे हैं, वो भी सिर्फ फरवरी माह तक। मार्च का महीना अभी भी बाकी है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 15 किलो के घी जार की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ी है और बढ़ी हुई डिमांड को इंदौर दुग्ध संघ ने भरपूर पूरा किया है और आगे भी पूरा करता रहेगा। सर, आश्रित किसान की मृत्यु पर जो 50,000 की मांग की गई है, क्या वो भी पूरी होगी आपके माध्यम से? इस प्रस्ताव पर भी उचित विचार करके अतिशीघ्र दुग्ध संघ की लाभत्मा एवं फाइनेंशियल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए विचार करके उचित निर्णय अतिशीघ्र लिया जाएगा। सांची ने एक अनूठा निर्णय लेते हुए सभी किसानों के साथ होली खेली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक सेलिब्रेशन है सर ये? देखिए, किसान हमारा अभिन्न अंग है। हम कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे ऊपर हमारे दुग्ध प्रदायक किसानों को रखते हैं। हम अपने आप को किसानों का सेवक मानते हैं और किसानों की सेवा करने के लिए ही हर संभव प्रयास करते रहेंगे। तो नए प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं अभी आइसक्रीम के बाद? इंदौर दुग्ध संघ बहुत सारे काम करने वाला है। आने वाले भविष्य में आपको इंदौर दुग्ध संघ का एक नया रूप सामने मिलेगा। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। डेयरी वैल्यू चेन को हम लोग पूरा डिजिटल करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने वाले हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम में है, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इसी वर्ष लगभग 28 करोड़ के आसपास दुग्ध संघ भारत सरकार की सहायता से इसका जो है निवेश कर रहा है और साथ जिससे जो है हमारी प्रोक्योरमेंट व्यवस्था एवं मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसको जो है बल मिलेगा और दुग्ध संघ सफलता की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। के लिए पैसे की जरूरत होती है, आप सभी लोग जानते हैं। उस समय जो SPR को फॉलो करते हुए जरूरी था वो किया गया है और आपको जो समय पे भुगतान हम कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा
कि इंदौर दुग्ध संघ वर्तमान में निर्धारित समय अवधि 1 महीने में 3 साइकिल होते हैं, उसमें हमने निर्धारित किया था कि 5, 15, 25 तारीख तक सभी दुग्ध समितियों को दूध बिलों का पेमेंट कर देंगे। मैं आप सभी को बड़े हर्षोल्लास से ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर दुग्ध संघ निर्धारित समय से भी पहले 3, 13, 23 तारीख को आप सभी के दूध बिलों का भुगतान कर रहा है और आगे हमारा प्रयास होगा कि इसको और भी कम कर दिया जाए।